नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज विवेकानंद व्यवहारिक वेदांत भाग 2। विवेकानंद कहते हैं, मैंने संपूर्ण जीवन ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखा। मनुष्य देह में स्थित मानव आत्मा ही एकमात्र उपास्य ईश्वर है। यदि वह तुम्हारे भीतर न हो तो तुम सूर्य को भी न देख पाते। वह प्रकाशमान है, इसलिए तुम जगत को देख पाते हो। पहले मुक्त बनो, तब फिर जितने व्यक्तित्व रखना चाहो रखो। भिखारी का अभिनय न कि भिखारी बनो। स्वाधीन हो, किसी दूसरे से कुछ आशा न करो। जगत रूपी मंच पर सफल अभिनय करो। एक ही प्राण सर्वत्र विराजित है। मुक्त होने पर तुम देखोगे कि यह तथाकथित विधि, दैव या अदृष्ट हम लोगों की प्रकृति का एक अत्यंत क्षुद्र अंश मात्र है। यदि तुम वास्तव में पवित्र हो तो तुम्हें अपवित्रता कैसे दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिख पड़ता है। शांति और संतोष के साथ कार्य करें, क्योंकि हमने जान लिया है कि सत्य हमारे अंदर है। वह हमारा जन्मजात अधिकार है। हमारे लिए आवश्यक है केवल उसको प्रकाशित करना, प्रत्यक्ष बनाना और अनुभव करना। भाग 3, 17 नवंबर 1896 ईस्वी, लंदन में दिया हुआ व्याख्यान। धर्म भी अब एक राष्ट्रीय रूप में अपगत हो गया है। वह हमारे प्राचीन समाज का एक महान उत्तराधिकार है, अतएव उसे रहने दो। सगुण की व्याख्या के लिए हमें निर्गुण को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि निर्गुण सगुण की अपेक्षा अधिक व्यापक सामान्य है। केवल निर्गुण ही असीम हो सकता है, सगुण ससीम है। धर्म जो भी दावा करता है, तर्क की कसौटी पर उन सब की परीक्षा करना आवश्यक है। बुद्धि में चाहे जितना दोष क्यों न हो, उसमें कुछ न कुछ सत्य लाभ की संभावना तो है। किसी मत का अवलंबन करके ही मनुष्य आज तक कभी ऊंचा नहीं उठा। करोड़ों शास्त्र भी हम लोगों को पवित्र करने में सहायता नहीं कर सकते। कर सकने की एकमात्र शक्ति सत्य के साक्षात्कार में है, जो स्वयं हमारे भीतर है और उसकी प्राप्ति विचार से होती है। आप्त वचनों में विश्वास में जितनी शक्ति है, उसमें
खतरा भी उतना ही है। वह मनुष्य जाति की उन्नति रोक देता है। अद्वैत मत में यही गुण है कि सभी संभाव्य धार्मिक परिकल्पनाओं में वह सर्वाधिक बुद्धिसंगत है। क्या सगुण ईश्वर बुद्धिसंगत है? बहुत कम लोग सत्य का निर्मल प्रकाश सहन कर सकते हैं। उसके अनुसार जीवन बिताना तो बहुत दूर की बात है। अतएव इस सांत्वना देने वाले धर्म की भी आवश्यकता है। समय आने पर यही बहुतों को उच्चतर धर्म लाभ में सहायता करता है। सगुण ईश्वर के संबंध में हमारी जैसी धारणा है, उससे वह ईश्वर भी व्यवहारिक मात्र है। सगुण ईश्वर तथा विश्व में जो कुछ है सब हमारे मन के द्वारा उपलब्ध निर्गुण सत्य ही है। इस संसार में जितना भी ज्ञान है वह कहाँ से आया? वह ज्ञान हमारे भीतर ही है। एक जीवाणु कोश से हम उत्पन्न हुए हैं। एक जीवाणु कोश के भीतर विराट बुद्धि अप्रकट रूप में विद्यमान है। फिर अनंत शक्ति उसमें क्यों न रह सकेगी? भाग 4 8 नवंबर 1896 ईस्वी को लंदन में दिया हुआ भाषण। अहम सारूप्य युक्ति का अर्थ है कल का मैं ही आज का मैं है और आज का मैं आगामी कल का मैं रहेगा। एक समय में या तो केवल देह का ही अनुभव होता है या आत्मा का ही। जो ज्ञान आज निरर्थक है वही कभी सार्थक था। प्रत्येक पूर्ववर्ती ज्ञान विकसित ज्ञान का आधारशिला है। अत्यंत महत्वपूर्ण, हमारा प्रत्येक विचार और प्रत्येक कार्य कुछ समय पश्चात सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, मानो बीज बन जाता है। सूक्ष्म शरीर में अव्यक्त रूप से रहता है और कुछ समय बाद आविर्भूत होकर फल देता है। अद्वैतवादी कहता है हमें देह और विचार से परे जाना होगा। यदि तुम साहस के साथ यह कह सको कि मैं मुक्त हूं, तो इसी क्षण तुम मुक्त हो। प्रत्येक को उसका स्थान दो। जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है वह दूसरे के लिए व्यर्थ हो सकता है। मनुष्य जितना ही स्वार्थी होता है उतना ही अनैतिक भी होता है। अरब के पैगंबर द्वारा प्रवर्तित धर्म से बढ़कर द्वैतवाद से चिपकने वाला कोई दूसरा धर्म आज तक नहीं हुआ और इतना रक्त बहाने वाला तथा दूसरों के प्रति इतना निर्मम धर्म भी कोई दूसरा नहीं हुआ। कुरान का यह आदेश है कि जो मनुष्य इन शिक्षाओं को न माने उसको मार डालना चाहिए। उसकी हत्या कर डालना ही उस पर दया करना है। क्या कोई मनुष्य
यह अस्वीकार कर सकता है कि यह प्रेम, अहं शून्यता अथवा त्याग ही जगत की एकमात्र धनात्मक शक्ति है। एक व्यक्ति जो दूसरे की हत्या कर देता है, वह भी प्रायः अपने पुत्र आदि के प्रति स्नेह की प्रेरणा से ही एवं उसके लालन पालन के लिए उसका प्रेम संसार के अन्य लाखों व्यक्तियों से हटकर केवल अपने शिशु में सीमित हो जाता है। किंतु ससीम हो या असीम, वह मूलतः है प्रेम ही। मैंने जीवन में बहुत सी भूलें की हैं, किंतु इनके बिना आज जो मैं हूँ वह कभी न होता। मैं अपने जीवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मैं पाप को भूल कहना पसंद करता हूँ। ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो, एक क्षण में सब अशुभ चला जाएगा। कामना तथा स्वार्थ से ही भय की उत्पत्ति होती है। सत्य व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है। उच्चतम सत्य अत्यंत सहज और सरल होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।